आप सभी का स्वागत है। और आज के इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और नव ही पढ़ते होंगे। इसी के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर की हम शुरुआत करेंगे। आज की वीडियो लेक्चर्स में हमारा जो लेक्चर है वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का नेक्स्ट एपिसोड है। और आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कशन करेंगे, आखिर आपसे क्वेश्चन राइज करेगा कि व्हाट इज द नोड एंड टाइप्स ऑफ नोड। ऐसा कुछ वर्ड आपको आएगा, आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था आर्बिटल्स क्या होता है। आर्बिटल्स क्या बता रहा था, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ज्यादा रहता है, कहाँ पर नहीं रहता। तो इलेक्ट्रॉन जहां रहता है वो ऑर्बिटल होता है, और जहां नहीं रहता न्यूक्लियस के अराउंड में, वहीं पर वर्ड आता है नोड। तो जो नोड वर्ड आ रहा है, इसमें नोड का मीन्स क्या है आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे पूछा जाएगा नोड क्या होता है। नोड नोड के साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कि ये नोड क्या है, या फिर आपसे कहा जा सकता है कि नोडल प्लेन, या आपसे एक प्रश्न किया जाता है नोडल प्लेन क्या होता है। मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नोडल प्लेन। क्या पूछा जाएगा? नोडल प्लेन। एक तो नोडल प्लेन से एक नाम आएगा, दूसरा नाम आपसे आएगा, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नोडल प्लेन के बाद आपसे एक नाम और मिलेगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा रेडियल नोड। क्या पूछा जाएगा? रेडियल नोड। आपसे रेडियल नोड पूछा सकता है। और या तो इसी को आप देखेंगे, जो नोडल प्लेन होता है उसी को एक नाम हम देते हैं एंगुलर नोड। क्या नाम देते हैं बताओ? एंगुलर नोड देते हैं। अब इसी के हम लोग वन बाई वन में शुरुआत करेंगे। और जो रेडियल नोड होता है उसको क्या नाम देते हैं? स्फेरिकल नोड कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? स्फेरिकल नोड कहते हैं। तो ये क्या होता है इसी पर डिस्कशन करना है कि आखिर ये रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड क्या है, और ये नोडल प्लेन और एंगुलर नोड क्या है, हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अराउंड में क्या होता है, एक्स वाई और जेड, जिसको हमने नाम दिया था एक्स वाई और जेड, थ्री डायमेंशनल रीजन, जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है, उसी को हम कहते हैं ऑर्बिटल। क्या नाम देते हैं? ऑर्बिटल। और जहां पर मिस न्यूक्लियस के अराउंड में क्या था, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उसको हम क्या नाम दे रहे थे? उस स्पेस को नाम दे रहे थे ऑर्बिटल। तो आज की कहानी कुछ और कहने जा रही है। आखिर आज की ये कहानी क्या कह रही है इसकी हम बात करेंगे। मीन्स यहाँ पर आपका बना हुआ न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अराउंड में एक ऐसा स्पेस हो, जहां इलेक्ट्रॉन है। चलो मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि ये एक्स है, ये क्या है, वाई है, ये क्या है, जेड है। एज्यूम करो एक्स पर इलेक्ट्रॉन है, वाई पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, जेड पर नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन तो मिल सकते हैं एक्स पर और वाई पर, जेड पर, कहीं एक पर मिलेंगे। अगर एक्स पर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो वाई और जेड पर नहीं मिलेंगे। और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, जहां इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, वही वर्ड आता है नोड का, वही नोड वर्ड आता है। अब इस नोड वर्ड को हम दो तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। एक नोड होता है स्फेरिकल। तो स्फेरिकल मतलब इस समय जो हम फिगर बनाए हुए हैं, इस फिगर अकॉर्डिंग हम ये देख पा रहे हैं कि द स्फेरिकल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब एक ऐसा स्फेरिकल स्पेस जो अराउंड द न्यूक्लियस हो, जहां वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। द स्फेरिकल स्पेस द स्फेरिकल स्पेस around the nucleus, where probability of finding इलेक्ट्रॉन इज जीरो। क्या हो? जीरो। जीरो हो उसको क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड, उसको बोला जाता है आर कॉल्ड स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड। ठीक है, स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड। ये स्फेरिकल नोड और इस रेडियल जो नोड होता है
वह एक्चुअली अगर देखा जाए स्फेरिकल जो नोड होता है वह यस ऑर्बिटल में दिखाई पड़ता है, और जो स्फेरिकल नोड होता है, स्फेरिकल नोड जो होता है या रेडियल नोड होता है उसको हम फार्मूले के बेसिस देखते हैं। तो जो स्फेरिकल नोड होता है क्या होता है, स्फेरिकल नोड बोलो या इसी बोलते हैं रेडियल नोड। क्या बोलते हैं बताओ, रेडियल नोड। इसका फार्मूला होता है n माइनस यल माइनस वन, ये फार्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग हम काउंट कर सकते हैं। अब रही बात हम कैसे स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड को काउंट करेंगे। तो स्फेरिकल नोड n का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल, l का मतलब होता है सब सेल की वैल्यू, नंबर n की वैल्यू और l की वैल्यू। चलो एज्यूम करो अगर मैं आपसे पूछूं 1s, तो 1s तो गोलाकार होता है, ये तो सबको पता है, स्फेरिकली होता है, और स्फेरिकली में इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैक्सिमम होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए स्फेरिकली है, इसमें अगर देखा जाए तो इसका यल क्या होता है, 0 होता है, और यन क्या होता है, 1 होता है, और जिसका हमें क्या मिल जाएगा, जो रेडियल नोड होगा वो मिल जाएगा 1 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 0। मतलब इसमें स्फेरिकल या रेडियल नोड क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, और जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा मिलेगी। क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। अगर चलो मान लो वह हमारा 2s है, क्या है 2s है, तो 2s का मतलब 2 स्फेरिकल बन जाएंगे, 2 स्फेरिकल मतलब एक 1s होगा, क्या होगा 2s होगा। मैं कल की क्लास में आपको बताया था इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 1s और 2s में तो होगा, लेकिन ये जो खाली स्थान दिख रहा है यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो बताओ यहाँ पे जो रेडियल नोड आपको मिलेंगे, क्योंकि आपका n 2 हो चुका है और n इसका 0 होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, और ये सेल आपका हुआ 2, तो इसके लिए हमें क्या मिल जाएगा n माइनस यल माइनस 1, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 1। 1 हमें रेडियल नोड मिल रहा है, और कहाँ मिल रहा है बताओ, 1s और 2s के बीच में ये मिल रहा है। ये हमारा रहा रेडियल नोड। क्या रहा, रेडियल नोड, इसको हम बोलते हैं रेडियल नोड। हाँ, अब बात हम करते हैं कि हमने अभी तक ये पढ़ा है कि जो रेडियल नोड हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपने इसको पढ़ा भी है कि वे जो आपका ऑर्बिटल होता है वेव फॉर्म होता है। तो जो रेडियल नोड होते हैं उनको जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, डिस्टेंस और वेव फंक्शन साई के बीच जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमें पता है जो 1s होता है उसमें कुछ इस टाइप का हमें दिखेगा, ये 1s का ग्राफ होता है। लेकिन जो 2s होता है उसका ग्राफ अगर r के बीच अगर हम देखें और साई के बीच कर देखें, तो हमें क्या दिखता है कि जो ग्राफ होता है थोड़ा सा ऐसा इंडिकेट शो करता है। ऐसा इंडिकेट शो करने का मतलब इसमें कितने नोड दिख रहे हैं, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है नेगेटिव पॉइंट जो शो कर रहा है ये 2s का है, जो कि बताना चाह रहा है कि इसमें कितने नोड बन रहे हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव एक नोड को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर यही 2p का होता तो 2p केस में आपको ऐसा दिखेगा, क्योंकि 2p केस में अगर साई और आप इसके बीच देखेंगे ग्राफ, जिसके बीच बताओ r के बीच ग्राफ देखेंगे, क्योंकि ये फार्मूले अगर देखा जाए ये 2p होगा, और इसके बेसिस पर अगर हम देखें n माइनस एल माइनस 1 को अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, l के लिए p की वैल्यू 1 होती है माइनस 1, जिसमें 0 होगा। लेकिन इसके लिए अगर हम देखें तो इसके लिए क्या होता है, n2 होता है, ये 0 होता है, माइनस 1 होता है, जिसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 1 मिलेगी। और ये 1s होता है, इसके लिए कितनी मिलेगी 1 माइनस 0 माइनस 1, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0। ये किसकी वैल्यू होता है, रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड की कहते हैं। इसी को हम कहते हैं रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड कहते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न होगा वो क्या होता है, नेक्स्ट प्रश्न ये आता है जिसका नाम होता है एंगुलर नोड। क्या आता है, एंगुलर नोड, या इसे कहते हैं प्लेनर नोड। क्या बोलते हैं, प्लेनर नोड, इसी को बोलते हैं प्लेनर नोड। तो ये क्या होता है, प्लेनर नोड क्या होता है, देखो ये जो नोड आपको मिलेगा डायमेंशन में मिलेगा। जो ऑर्बिटल डायमेंशनल होते हैं जैसे p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल, वहां पर ये मिलता है। से एज्यूम करो एक p ऑर्बिटल है, एज्यूम करो एक p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल हमने पढ़ा होगा कि डंबल शेप होता है। अगर इसको डायमेंशन हम इंडिकेट करें, ये px है, अगर इसका मतलब ये x है तो क्या है, ये y है, क्या है ये z है। तो इसका मैं बताओ x में तो इलेक्ट्रॉन होंगे, x में तो इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि लोब कहां पर है, x में है, और y और z में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब हम कोई प्लेन खींचते हैं तो वो प्लेन कहां से खींचा जाएगा, मतलब ये y और
जो जेड है इसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, किस में नहीं है बताओ, किस में इलेक्ट्रॉन नहीं है, वाई और जेड में जो इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं, वाई और जेड में जो इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं। अब इसको अगर हम प्लेन के रिस्पेक्ट में दिखाइए, प्लेन खींचा जा सकता है, प्लेन ऐसे हम खींच सकते हैं, एक्स को कांस्टेंट करके वाई और जेड के रिस्पेक्ट में प्लेन खींच सकते हैं, या इसे हम देख सकते हैं इस टर्म देख सकते हैं, ये हमारा एक्स होगा, तो ये हमारा वाई, और जो यक्स है ये वाई है और जेड है, इसके बीच में क्या होता है, एक एंगल इंडिकेट कर रहा है। और ये एंगल, जिस एंगल, अगर एंगल पे देखा जाए अराउंड द न्यूक्लियस, द प्लेन अराउंड द न्यूक्लियस, where probability of finding it is 0, the plane around the nucleus, the plane around the nucleus, around the nucleus, where probability of finding electron, probability of finding electron is 0, इलेक्ट्रॉन इज 0 आर कॉल्ड, उसे क्या नाम देते हैं, आर कॉल्ड एंगुलर नोड, क्या बोलते हैं, एंगुलर नोड, या इसी बोलते हैं प्लेनर नोड। जो एंगुलर नोड होता है वह एंगुलर नोड जो होता है किसके बराबर होता है, एल के बराबर होता है, सबसेल के बराबर होता है। और जिसको आपने पढ़ा है 0 1 2 3, 0 मीन्स यस, 1 मतलब पी, 2 मतलब डी, और 3 मतलब VF के लिए आपने पढ़ा है। तो ये होता है प्लेन। तो प्लेन को हम दिखाते हैं आपको कैसे कैसे हम प्लेन को डिसाइड करते हैं। तो बताओ, अगर मैं कहूं P, क्योंकि 2P शुरू होता है, 2P में हमारे पास कितने एंगुलर नोड होंगे, तो सामान्यतः अगर हम 2P में डायरेक्टली अगर 2P एंगुलर नोड देखें तो P के लिए की वैल्यू 1 होती है, मुझे 1 एंगुलर नोड मिलेगा। लेकिन वह वर्ड मतलब P में तो 3 टाइप की डिजेनरेसी होती है, PX PY PZ। अब PX PY PZ चाहे जिसको आप देखेंगे सब में यही होगा। अगर मैं इसको क्या कर दूं, इसी PX को अगर मैं PY में रख दूं, किस में रख दूं, PZ में रख दूं, जब PZ में रखूंगा तो X और Y हमारा क्या है, प्लेन खाली है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा PXY होगा वह प्लेन क्या होगा, वह प्लेनर नोड होगा, दैट इज एंगुलर नोड होगा। कौन सा नोड होगा तब, एंगुलर नोड होगा। इसमें बताओ ये जो PX है इसमें क्या होगा, PYZ जो होगा वो प्लेनर नोड होगा, क्या होगा, प्लेनर नोड होगा। हम इस तो टोटल नोड अगर केवल नोड की बात की जाए, तो नोड की अगर केवल आपसे बात की जा रही है तो नोड इक्वल टू होता है, नोड इक्वल टू होता है n-1। केवल अगर नोड पूछ रहा है n-1 का इस्तेमाल करें। अगर आपसे पूछ रहा है रेडियल नोड तो आप इस्तेमाल करेंगे n-l-1 का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपसे पूछा जा रहा है एंगुलर नोड पूछा जा रहा है तो आप इस्तेमाल किसका करेंगे, l का करेंगे। अगर हम देखें, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तब भी वही बात होती है, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तब भी हमें क्या मिलेगा, n-1 ही मिलेगा। देखो n-1 ही मिलेगा अगर दोनों को ऐड कर दे। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एग्जांपल में हमें से पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ नोड इन 3D, नंबर ऑफ नोड, अगर नंबर ऑफ नोड केवल कह रहा है इन 3D तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगाते हैं n-1, यानी कितना है 3 दैट इज कितना हो जाएगा 2, तो नोड आपका 2 हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें एक प्रश्न किया होता कि नंबर ऑफ रेडियल नोड तो आप फार्मूला लगा देते कितना 3 माइनस एल के लिए कितनी वैल्यू होती है टी की 2, 3 - 2 - 1 दैट इज क्या हो जाता 0। अगर एंगुलर नोड कह रहा है तो एंगुलर नोड आपको हो जाता कितना बताओ, यल मतलब कितना 2, अगर दोनों को ऐड करो 2 ही आ रहा है। आपसे पूछ सकता है वह कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें एंगुलर नोड एब्सेंट होता है, तो बताओ एंगुलर नोड एब्सेंट होने वाला ऑर्बिटल है आपका यस, चाहे वो 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे वो जो भी हो 3s हो, कोई भी s हो। अगर जो 1s होगा तब भी इसके लिए यल की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अगर वो 2s होगा तब भी यल की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अगर वो 3s होगा तब भी यल की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। मतलब यस ऑर्बिटल में एंगुलर नोड क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल होता है। इसके पास केवल स्फेरिकल नोड, दैट इज कौन सा नोड पाया जाता है, स्फेरिकल नोड, या इसको हम कह सकते हैं स्फेरिकल नोड को एक नाम और देते हैं जिसका नाम होता है रेडियल नोड। और प्लेनर नोड को क्या नाम देते हैं, एंगुलर नोड कहते हैं। तो जो प्लेन के रिस्पेक्ट में देखा जाता है तो ये आपके हुए नोड आप कैसे काउंट करेंगे, किस प्रकार से आप नोड को काउंट करेंगे, ये रहा आपका नोड पर रिलेटेड क्वेश्चन। आप उम्मीद करता हूं ये नोड
आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।